जिस घर में भगवान बेटी 2 दे दे चाहे 3 दे दे, जिस घर में वो बेटी देगा ना उसे पालने की औकात साथ में देगा, ऐसे नहीं देगा। साडा चिड़ियां दा चंबा वे बबुल अहसान। या इतनी बेटियां बैठी हैं, किसी से भी पूछ लो, बोले मम्मी से ज्यादा प्यार है कि पापा से? पूछ लो, बैठी है इतनी, किससे ज्यादा प्यार है? हर कोई बोलती है पापा से, पापा से। पापा की लाडलियां होती हैं, हाँ। और जब घर से जाने लगती है ना, सबसे पहले पिता से मिलती है। पता है क्या बोलती है? चंबा में बबुल असाई उड़ी जाना। अभी राव साहब, हम लोग शिवानी के पास थे थोड़े दिन पहले कीर्तन पर। भैया जी थे, हमारे बहुत सीनियर है। भैया जी से पूछिए, ये भजन वहाँ पर आखिर में गाना शुरू कर दिया हम लोगों ने। वहाँ पर भी फरमाइश थी, बारिश आ गई। पूछ लो, बैठे हैं भैया। बारिश आ गई, साउंड भी तो यही था, वर्मा साउंड। एक बार तालियां बजाओ भैया के लिए, क्या गजब का साउंड है भाई का, कमाल है। अगर सिंगर 30 दिन गाकर थक के भी आया हो ना, 30 दिन, आप देखो हम लोग एक महीने में 35-35 कीर्तन करते हैं, डबल डबल, सुबह शाम भी कीर्तन कर देते हैं। 30-30 दिन कीर्तन करने के बाद अगर ऐसा साउंड मिल जाता है, ऐसा लगता है कि माने 20 दिन बाद फ्रेश गाने आ रहे हैं। इतना ज़बरदस्त साउंड है भैया का। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए भाई, बहुत सुंदर। खुश रहो, बहुत बाबा कृपा करे आपके जैसा साउंड सारे डालने। मैं तो कहता हूँ कभी कभी हमारे गले ही थक जाते हैं गाते गाते। बहुत गजब का साउंड है भाई का। अब ऐसा नहीं अगली बार 10,000 ज़्यादा मांगो हमसे, है? हम लोग तो ऐसा ही करते हैं। कोई हमें कहता है विशाल जी आपके बहुत बड़े फैन हैं, फिर हम 20,000 ज़्यादा बता देते हैं उसको। चलो, हंसना एक अलग बात है। बोलो खाटू नरेश की। राव साहब भी थे, बारिश आ गई, भजन चल रहा था। दाद देने वाली है बाबा की कृपा की। ना तो भैया ने साउंड बंद करी बारिश में, ना तो भैया ने साउंड बंद करी, ना साजिंदों ने साज बंद किए, ना मैंने गाना बंद किया। और वारे भक्तों का एक भी जना बारिश से उठकर नहीं गया, पूरा भजन सुन करके गए वहां से। ऐसा ऐसा प्यार, ऐसा आशीर्वाद छिपा है। साडा चिड़ियां दा चंबा वे बबुल असाई उड़ी जाना। साडी लंबी उडारी वे, साडी लंबी उडारी वे, पता नहीं केड़े देश जाना। एक माँ बाप को बेटी का कोई और दुख नहीं सताता, उनको सिर्फ यही की चीज की चिंता होती है कि जिस घर मेरी बेटी की शादी हुई है ना, अगर गलती से उसने वहां जाकर एक बार भी फोन कर दिया कि पापा मेरा तो यहां दिल नहीं लगता, वो बाप ना जीने में रहता है ना मरने में रहता। हर माँ बाप को बेटियों की सिर्फ यही चिंता खाती है कि हे माता रानी, हे श्याम बाबा, मेरी बेटी को एक ऐसा घर दे दे कि कभी इसके कोई दुख ना देखना पड़े। क्योंकि माँ बाप ना इधर के रहते हैं ना उधर के। आओ, ये भजन मैंने तब लिखा जब मेरी दीदी की शादी हुई थी। एक बेटी, एक बहन जब घर से विदाई होती है तो क्या माहौल होता है, आइएगा। भगवान ने किस किस को बेटी दी है, एक बार हाथ उठाकर बताना जिनको बेटी दी है। जय 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 जय। मैं अपनी बहन को डेडिकेट कर रहा हूँ, आप अपनी बेटियों बहनों को डेडिकेट करना। और जो कैमरा से मूवी बना रहे हैं, कोई बात नहीं, हरियाणा 99 न्यूज़ 99 पे लाइव पे चल रहा है।
आपको ये पूरा कीर्तन दिख जाएगा YouTube पे, आप भजन की तरफ ध्यान देना। हाँ आइए, डफ रखना भी ऐसे सिंपल ना। साडा चिड़ियां दा चंबा वे, बाबुल हसाई उड़ी जाना। साडा चिड़ियां दा चंबा वे, बाबुल हसाई उड़ी जाना। साडी लंबी उड़ारी में, साडी लंबी उड़ारी में, पता नहीं केड़े देश जाना। साडा चिड़ियां दा चंबा वे, बाबुल हसां उड़ी जाना। घर में जब पहली बेटी होती है, बंदा कहता है कि भगवान बेटी दे दी। फिर बंदा कहता है चल कोई ना, कम से कम औलाद तो दी। दुनिया में लोग करोड़ों रुपए लेकर खड़े हैं, भगवान ने औलाद का सुख नहीं दिया। बोले चल भगवान ने औलाद तो दी, लेकिन वो दूसरे के समय चिंता करता है कि भगवान जी अब बेटा दे दियो। लेकिन जब घर में दूसरी भी बेटी पैदा हो गई, अब वो भगवान जी से नाराज हो गया। बोला भगवान जी दो बेटियां दे दी, सारी जिंदगी जो कमाऊंगा, लिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, दहेज उठाऊंगा, सब इन पे लगा दूंगा, मेरे पल्ले क्या बचेगा? बेटी भी गई, पैसा भी गया, मेरे पास क्या बचा? भगवान की ऊपर से आवाज आई, अरे पागल, तुझे लगता है कि मैंने बेटी देकर के तेरा पैसे का नुकसान कर दिया? अरे अगर मैंने तेरा पैसे का नुकसान करना होता, मेरे पास करोड़ों तरीके हैं नुकसान करने के। बेटी देकर के तो तुझे कन्यादान का महापुण्य दे रहा हूं, जो सबको नहीं देता हूं। जय। कहते ना, बेटा भाग्य से मिलता है और बेटी सौभाग्य से मिलती है। और एक बात याद रखना, जिस घर में भगवान बेटी 2 दे दे चाहे 3 दे दे, जिस घर में वो बेटी देगा ना, उसे पालने की औकात साथ में देगा, ऐसे नहीं देगा। साडा चिड़ियां दा चंबा वे, बाबुल हसां। या इतनी बेटियां बैठी हैं, किसी से भी पूछ लो, बोले मम्मी से ज्यादा प्यार है कि पापा से? पूछ लो, बैठी है इतनी, किससे ज्यादा प्यार है? हर कोई बोलती है पापा से, पापा से। पापा की लाडलियां होती हैं, हाँ। और जब घर से जाने लगती है ना, सबसे पहले पिता से मिलती है। पता है क्या बोलती है? पिताजी मेरी गुड्डियां मेरे पटोले, रह जाने ने तेरे कोले, रह जाने ने तेरे कोले, रह जाने ने तेरे कोले। कहते शादी से पहले बेटी कुछ भी मांगे उसे ला करके दे दो, क्योंकि शादी के बाद जब कुछ लेकर जाओगे ना, तो बेटी बोलती है पिताजी अब इसकी क्या जरूरत थी? मेरी गुड्डियां मेरे पटोले, रह जाने ने तेरे कोले, रह जाने ने तेरे कोले, रह जाने। और पिताजी, पापा कदी ता याद करेगा बाबला, कदी ता याद करेगा बाबला। तोतल सी मैं बोल जो बोले, तोतल सी मैं बोल जो बोले, तोतल सी मैं बोल जो बोले। हो साडी ऐनी यारी में, साडी ऐनी यारी में, पता नहीं केड़े देश जाना। साडा चिड़ियां दा चंबा वे, बाबुल हसां उड़ी जाना। वो बेटा होता है जो हर जिद पुगा लेता है, वो बेटा होता है जो जिद कर कर हर जरूरत पुगा लेता है। वो बेटी होती है जो टूटी पायल को जोड़कर भी गुजारा कर लेती है। लाख गुलाब लगा लो आंगन में, लाख गुलाब लगा लो आंगन में, खुशबू तो बेटियों के होने से होगी। बोल सच्चे दरबार की। अभी हमारे बीच में नरेंद्र चंचल जी का नाम सुना होगा आपने, अभी हमारे बीच में वो नहीं है।
लेकिन उनके कुछ ऐसे भजन हैं जो हर वक्त याद आ जाते हैं। वो गाया करते थे, कहारो डोली नाचायो अजे मेरा बाबुल आया नी, कहारो डोली नाचायो अजे मेरा बाबुल आया नहीं। जेड़ा उस सूट भेजिया सी, जेड़ा उस सूट भेजिया मैं हाले तक सवाया नी, कहारो डोली नाचायो अजे मेरा बाबुल आया नहीं। भैया पिता से मिली, उसके बाद मिली मां से। मुझे 12 साल हो गए कीर्तन करते, एक चीज समझ नहीं आई अभी तक, जोत जग रही है बाबा की। कहंदे कुड़ियां चिड़ियां हुंदियां ने पर नहीं हुंदे कुड़ियां दे। कुड़ियां चिड़ियां हुंदियां ने पर नहीं हुंदे कुड़ियां दे। सोरे हुंदे ने पेके हुंदे ने घर नहीं हुंदे कुड़ियां दे। सोरे हुंदे ने पेके हुंदे ने घर नहीं हुंदे कुड़ियां दे। सोरे कहंदे ने पराए करो आईयां ने, पेके कहंदे ने धीयां जमदियां पराइयां ने। तू ही दस दे रब्बा तू ये धीयां केड़े घर ली बनाइयां ने, केड़े घर ली बनाइयां ने। जाते जाते माँ से मिल रही है, माँ जानबूझकर हंस रही है, अगर मैं रो पड़ी तो ये भी रो पड़ेगी। लेकिन बेटी बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, पता क्या कह रही है अपनी माँ से, ए माँ क्यों रोती? माँ मेरी नु दई दिलासा, झूठा मुठा हंस दी हासा, झूठा मुठा हंस दिए हासा, झूठा मुठा हंस दिए हासा। कहते हैं आपको जीवन में सब कुछ पता चलेगा, बेटी कब बड़ी हो जाएगी नहीं पता चलेगा। माँ मेरी नु दई दिलासा, झूठा मुठा हंस दी हासा, झूठा मुठा हंस दिए हासा, झूठा मुठा हंस दिए हासा। उस कमली नु की पता सी, तुर जाना मैं वट के पासा, तुर जाना मैं वट के। और पता है क्या बोली जाते जाते, मैं वट के। मैंने आपको बताया ना ये भजन मैंने तब लिखा जब मेरे बड़ी दीदी की शादी हुई थी। बोली पिताजी काम पर चले जाते हैं, तू पढ़ने चला जाता है, मुझे इतनी दूर बिहा दिया है, और पीछे घर में अकेली कौन रह गई? कल्ली रह गई विचारी वे, ओ कल्ली रह गई विचारी वे, पता नहीं मुड़ी कद आउना, साडा चिड़ियां दा चंबा वे, बबुल असां उड़ जाना, साडा चिड़ियां दा चंबा वे, बबुल असां उड़ जाना। मैंने पिता के लिए लिखा, माँ के लिए लिखा, और आखिरी लाइनें पता किसके लिए लिखी? जिन्होंने भजन सुना है वो जानते हैं। ये आखिरी लाइनें लिखी मैंने भाई के लिए। यहाँ कितने ऐसे भाई बैठे हैं जिनकी बहनें हैं? एक बार हाथ उठाना, जिनकी बहनें हैं। पता है जी भाई और बहन का रिश्ता कैसा होता है? 20, 22, 24 साल लड़ने झगड़ने का, 20, 22 साल बहन भाई लड़ते रहते हैं, लेकिन जब शादी का वक्त आता है ना, सबसे ज्यादा वही कोने पे खड़ा होकर रो रहा होता है विदाई के वक्त। हाँ, वही रो रहा होता है। और भजन की आखिरी लाइनें जो मैंने लिखी सुनना, भाई भी छुप कर रो रहा था, बहन दौड़ कर आई भाग कर, और पता है क्या बोली आकर? 20 साल दा झगड़ा वीरा, 20 साल दा झगड़ा वीरा, चल हुण अज मुका लै वे, 20 साल दा झगड़ा वीरा, चल हुण अज मुका लै वे। पता है पिता के बाद ना भाई ऐसा होता है जिसे पिता का मुकाम दिया जाता है। अभी राखी आने वाली है, रक्षाबंधन आने वाला है। ये बात सिर्फ मेरी उम्र के लड़कों के लिए नहीं है, जो बड़े भी बैठे हैं यहाँ पर,
एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर पूछना, शादी के बाद रक्षाबंधन पर बहन से कैसा प्यार है आपका? हाँ, अरे मेरी बहन की शादी हुई, मैं पहली राखी पर उससे मिलने नहीं गया, राखी नहीं बंधवा पाया। देखो उसका फोन आया मुझे, भाई का प्यार कैसा होता है, बहन का प्यार कैसा होता है। मुझे फोन करके बोल रही है, बोले शैली कल राखी है। मैंने कहा दीदी मैं तो नहीं आ पाऊंगा। बोले कमाल है, पहली राखी पे नहीं आ रहा। मैंने कहा दीदी दूर हूं, नहीं आ पाऊंगा। देखो उसके दिल पे कितनी बात लग गई कि बोले शैली पहली राखी पे बदल गया तू तो। अरे कम से कम 2 4 6 साल तो निकलवा देता, फिर देखी जाती निभता नहीं निभता, तू तो पहली राखी पे बदल गया। अरे बहन को ऐसा लगता है कि बोले बस इसने तो कर दिया पराया, उस परिवार से कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, साल में बेशक एक बार, लेकिन जब रक्षाबंधन का त्योहार आए ना, एक बार बेशक झूठे मुंह मिलाओ लेकिन अपनी बहन से जरूर मिलाया करो, ताकि उसको भी ये रहे कि मेरा पिता नहीं रहा तो क्या हुआ, मेरा दूसरा पिता तैयार है। बोलो सच्चे दरबार की। और भाई से क्या कह रही है जाते जाते, 20 साल दा झगड़ा वीरा चल हुण अज मुका ले वे। 20 साल दा झगड़ा वीरा चल हुण अज मुका ले वे। मैं आपसे भी बोलूंगा, अगर आपका कोई भी मनों में मुटाव चल रहा हो, साडे पंजाब च कहंदे ने जेड़ा घर नहीं वेख्या वो चंगा। जेड़ा घर नहीं, दूर दे ढोल सुहाने हुंदे हैं जी। अजकल फेसबुक ते इकट्ठे होके आपां सब फोटो पा दिंदे हैं। मैं पंजाबी च तुहानूं दस रहा, जेड़ा घर नहीं वेख्या वो चंगा। लेकिन अगर किसी भी भाई बहन के मन में ऐसा मन मुटाव हो तो आज बाबा के चरणों में बैठे हो, सोच कर जाना, 20 साल दा झगड़ा वीरा चल हुण अज मुका ले वे। 20 साल दा झगड़ा वीरा चल हुण अज मुका ले वे। मैं ही माफी मंग लैनी आ, एक बार गल नाल ला ले वे। मैं ही माफी मंग लैनी आ, एक बार गल नाल ला ले वे। और जाते जाते बोली, हो वीरा नाल सरदारी वे। हो वीरा नाल सरदारी वे। पता नहीं केड़े देश जाना, साडा चिड़ियां दा चंबा वे। एक बात मेरी याद रखना आप जाते जाते, ये जो भजन मैंने आपको सुनाया ये तो आप YouTube पर भी सुन लोगे, लेकिन एक बात ऐसी है जो मैंने YouTube पर नहीं सुनाई, आपको यहाँ सुना कर जा रहा हूँ। वहाँ नहीं सुनाया, आज सुना रहा हूँ मैं, आपको सुन लो। माँ बाप बेटी होने से सिर्फ इसलिए नहीं डरते हैं कि भाई उन्हें दहेज उठाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। बुरा मत मानिएगा, एक कड़वी सच्चाई बोलने जा रहा हूँ, आपको शायद बुरी लग जाए, शायद किसी के दिल को ठेस भी पहुंच जाए, पर बाबा का दरबार है, सुन लो। यहाँ बहुत बच्चे बैठे हैं, आप श्याम बाबा के बच्चे हो, भगवान ना करे बाबा आपसे कोई गलती होने दे कभी। ये जो उम्र होती है ना 20 साल 25 साल, ये उम्र ऐसी ही होती है। माँ बाप सिर्फ इस चीज़ से नहीं डरते कि दहेज उठाना पड़ेगा, माँ बाप इस चीज़ से डरते हैं कि अगर कभी भी, देखो हमारे पंजाब में पगड़ी पहनी, आपने भी मुझे पगड़ी पहनाई थी ना, घर में बेटी को पगड़ी का मुकाम दिया गया है, घर की इज्जत बोला गया है। माँ बाप सिर्फ इस चीज़ से डरते हैं, 20-25 साल बेटी को घर में रखना है, कभी गलती से एक कदम भी उसने गलत उठा लिया तो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। बोल सच्चे दरबार की। तो ये फर्ज बनता है, देखो जी, अकल बादाम खाकर नहीं आती, ठोकर खाकर आती है। तो आप सबका फर्ज बनता है, श्याम बाबा के बच्चे हैं आप, जीवन में कभी भी कोई काम ऐसा गलत ना हो जिसमें हमारे माँ बाप की इज्जत जाए, और माँ बाप से भी बढ़कर
अब आप इसकी संतान हो गए हो, अगर कोई एक भी जना आप में से गलत काम करता है ना, दुनिया वाले तो यही बोलेंगे ना, फलाने बाप की औलाद है, ऐसा है। तो श्याम प्रेमी हो, एक हाथ सीधा उठाना और कहना बाबा जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे, तेरा नाम लेकर के जीते जाएंगे। बोल खाटू नरेश की, बोल हारे के सहारे की, बोल शीश के दानी की। आइए इतनी हाजिर कबूल कीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।